मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस प्लस टेक्सोलॉजी। टेक्सोलॉजी का मतलब होता है विश्व विज्ञान। इसके संबंध में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। 4 सेगमेंट में आपको हम काफ़ी जानकारी दे चुके हैं मेडिकल के संबंध में। आज ये विश्व विज्ञान क्या चीज़ है, कैसे इसका मानवीय प्रभाव पड़ेगा, क्या कौन से इसमें कानून नियम लागू होंगे, इसके संबंध में आपको जानकारी होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। मित्रों, विश्व विज्ञान के विषय में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से विष होते हैं, किस प्रकार से विष का क्या प्रभाव होता है, तो किस विष से क्या एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, ये चीज़ें जो है आपको जानकारी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप गौर करके ध्यान दीजिएगा। मित्रों, ये विश्व विज्ञान टेक्सोलॉजी से आप तात्पर्य समझ लीजिए विश्व विज्ञान से है। विश्व विज्ञान को सामान्यतः ये होता है विष का शरीर पर कहाँ पहुँचता है। ये मुख द्वारा और श्वास नली के द्वारा, सुई के द्वारा, त्वचा के द्वारा, प्राकृतिक मार्गों के द्वारा और सर्प दंश के द्वारा ये विष इस तरीके से विष शरीर में पहुंच सकता है। और प्रभावात्मक क्षमता इसको क्या होता है, एक क्षोभक विष होता है। सामान्य विष में कार्बनिक अकार्बनिक होते हैं, ये आर्सेनिक होते हैं, रेंटैनिक होते हैं, पारा, तांबा, बेल्जियम, जिंक, लाइन, मैग्नीज, रेडियोकर्मी, ये इस तरीके से होते हैं। विषैली धातुएं आयत विष, संक्षारक विष, सामान्य संरक्षक, खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल, वनस्पतिक अम्ल, क्षार। वनस्पतिक अम्ल में जैसे अरंडी हुआ, जमाल घोटा हुआ, गुंची हुआ, कड़वा सेब हुआ, आर्गेट, मिर्च, भिलावा, मदार, लाल चिला। प्राणी विष वाले में जैसे प्राणी कौन के द्वारा विष प्रभाव करते हैं, जैसे स्पेनिक मक्खी, सर्प है, तांत्रिक विषैला सर्प, एक वाहिका विषैल का सर्प, पेशी विषैला सर्प विष के पाए जाने वाले तत्व, दंश के कारण लक्षण, बिच्छू भी विषैली होती है। यंत्र विष, सिद्धांत, मादक, इस प्रकार से ये विष के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विश्व विज्ञान एंड टेक्सोलॉजी, इसके संबंध में सामान्यतः जो मानव शरीर में विषों का किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से विष जो मानव शरीर को प्रभावित करेंगे, इसके संबंध में मित्रों आपको जानकारी होना है। जैसे बायोड्रिक रासायनिक नंबर 1 में है, बायोड्रिक रासायनिक, और दूसरा है अफीम, तीसरा एसिड, बारबिचुरेट्स, आर्गेनो, फास्फोरस, पोटेशियम साइनाइड, ऑर्गेनिक एसिड, एलिएंडर एकोनाइट, संखिया मदार, धतूरा, बैलाडोना, हाइपोसोरस, भांग, चरस, स्मैक, कोकीन। इस तरीके से ये मानव शरीर में प्रभाव डालने वाले विष हैं जो मानवीय शरीर में इसका प्रभाव आसानी से पड़ता है और उसका रिएक्शन से इसकी मृत्यु भी संभावित है। मृत्यु ज़्यादा होने पर मृत्यु भी हो जाती है ऐसे विषों के द्वारा। इस तरीके से विष का शरीर पर पहुंचना, विष शरीर पे किस स्तर पे कहाँ से कैसे पहुंचता है, ये मित्रों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको जान लीजिए विष कैसे शरीर में प्रवेश करेगा। पहला तो विष प्रवेश करेगा मुख के द्वारा, दूसरा श्वास क्रिया के द्वारा, तीसरा सुई के द्वारा, चौथा त्वचा के द्वारा, पांचवा प्राकृतिक मार्गों द्वारा, उसके बाद सर्प द्वारा। ये विष का शरीर इस तरीके से विष में 6 मार्गों के द्वारा ये विष शरीर में प्रवेश कर सकता है। विष के प्रकार ये मेन क्षोभक विष होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक विष होता है। पारा के संबंध में विष, पारा एक विषैला पदार्थ जो पारे से ताप टेम्परेचर नापा जाता है, ये भी एक विषैला पदार्थ है जो भी घातक है। ये श्वेत रंग का चांदी की तरह चमकीला होता है पारा, इसको पारा कहते हैं। पारा सभी आम भाषा में पारा प्रयोग किया जाता है। पारा सभी लोग जानते हैं जो थर्मामीटर के अंदर होता है। तो ये जहरीला होता है, इसको भी खाने से आदमी की त्वरित मृत्यु हो सकती है। थेलियम, यह चमक पदार्थ का एक लवण हो, ये भी जो है विषैला है। थेलियम, इससे भी मृत्यु संभावित है। जिंक, ये नीले रंग का पदार्थ होता है, इसको हम जिंक कहते हैं। लैंड सीसा, श्वसन नली में ये प्रवेश अगर हो जाता है ये वाष्प रूप में, तो ये बहुत ही घातक, इससे भी मृत्यु हो जाती है। ये भी जो मित्रों बता रहे हैं ये मृत्युकारक विषैले वो पदार्थ हैं, इनसे जो है मृत्यु संभावित है। और एक मैग्नीज पोटेशियम परमानेंट, एक बेरियम होता है। यह धातु भी एक वैलेंट नहीं होता है, जो यौगिक विषाक्त होता है। ये भी बेरियम धातु, ये भी विषाक्त धातु है। रेडियोथर्मी, ये भी विषैली धातु है।
यह है अणु विधाता से उत्पन्न होता किरणों से होता है। अधातु विष, फास्फोरस, आयोडीन, मुख्य अधातु विष, इस प्रकार से ये संगणक इसके हैं। अब ये संक्षारक विष, कोर्सिव पॉइजन, ये इसके संबंध में जान लीजिए ये कौन से कोर्सिव पॉइजन है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खनिज अम्ल, वनस्पतिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, क्षार, ये वनस्पतिक, ये विष के प्रकार आप समझ लीजिए कौन कौन सी वनस्पति के द्वारा जो विष आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जिस वनस्पति से आप उपयोग से आपकी मृत्यु संभावित है। ये पहला है अरंडी। अरंडी के बीज इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, 10, 12, 15 बीज अगर आप खा लेते हैं तो ये आप 1 हफ्ते के अंदर इसकी मृत्यु संभावित है। अरंडी के तेल तो यूज में हो सकता है, इसको आप कहीं लगा सकते हैं चोट मोच में, लेकिन अरंडी के बीज अगर 8 से 15 के बीच में और बीज अगर खा लेते हैं, पानी के साथ निगल जाते हैं नहीं, लेकिन अगर खाने से चबा कर अगर कुचल के खा जाते हैं तो ये विषैला हो जाता है। इससे 15-20 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है। एक मित्रों होता है जमाल घोटा, देहाती भाषा में कहा जाता है जमाल घोटा। यह रेंडी और अरंडी आकार का होता है। तो ये 4 बीज खाने से अगर इसको भी अगर खा लेता है जमाल घोटा को, तो इससे भी मृत्यु बिल्कुल संभावित है। ये भी 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर इसकी जमाल घोटा के भी इस्तेमाल से इसकी मृत्यु संभावित है। एक होता है गुंची। यह बीज मटर की आकृति का होता है, इसको गुंची कहते हैं देसी भाषा में गुंची। तो ये पौधे का संपूर्ण, ये पौधा जो संपूर्ण पौधा विषैला होता है, इसको ये मित्रों जान लीजिए, गुंची जो है ये संपूर्ण पौधा विषैला होता है। इसके प्रयोग से मृत्यु निश्चित है, 10-12 दिन के अंदर इसमें भी मृत्यु हो जाएगी। एक मित्रों होता कड़वा सेब, कसैला सेब, कड़वा सेब। सेब तो सभी लोग मित्रों खाते हैं, सभी जानते हैं सेब जो स्वादिष्ट है और शरीर के लिए पोषक तत्व होता है, लेकिन ये अगर कड़वा सेब है तो ये आपके लिए घातक है, मृत्युकारित कर सकता है कड़वा सेब। कड़वा सेब का स्वाद से आप स्पष्ट जान लीजिए कसैले टाइप से लगेगा। कसैला जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो लगता है बासी टाइप से कसैला लगता है। ये कसैला एक स्वाद है। कसैला मित्रों ये जान लीजिए कसैला एक स्वाद है, इस स्वाद को कसैला कहा जाता है। अगर कड़वा सेब कसैला है तो ये आप समझ लीजिए ये भी एक महीने के अंदर इससे भी आपकी मृत्यु हो सकती है। ये भी कड़वा सेब जो ये भी घातक है। तो सेब की पहचान है मित्रों, अगर कसैला सेब है और ये इसका स्वाद अगर अलग है, भिन्न है और कड़वा लग रहा है, कड़वा है, कसैला है, तो ये आप जान लीजिए कि ये समझ लीजिए प्राण घातक है। इसको सेब को तुरंत अवॉइड करें और इसको नष्ट कर दें। अर्गत, ये ठोस बैंगनी कलर का होता है अर्गत, ये भी जहरीला पदार्थ है। अर्गत एक मिर्च होती है, हरी मिर्च, लाल मिर्च। लाल मिर्च को आपने सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा खाने से इससे आंतें प्रभावित हो जाती है। अगर लाल मिर्च को अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो आंतें प्रभावित हो जाएंगी। ये आगे चल के ये मृत्युकारित कर सकती है। आंतें जो नष्ट हो सकती हैं, आंतें प्रभावित होकर के अपना ये आपको त्वचा को, अन्य जो लीवर को है, किडनी को है, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो ज़्यादा मिर्च होने से आप 2 से 2.5 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है। तो मिर्च ज़्यादा खाना ये भी बहुत घातक है मित्रों, इसके विषय में आपको जानकारी होना बहुत नितांत आवश्यक है। भिलावा, यह एक अत्यंत ये भी पदार्थ है। ये भी अगर भिलावा कहते हैं, भिलावा जो भैंस वगैरह दिया जाता है, ये भी जहरीला पदार्थ है। अगर इसको भी खा लेते हैं या किसी तरीके से आदमी अगर धोखे से अगर यूज कर लिया, प्रयोग कर लिया भिलावा का, तो ये भी इसकी भी मृत्यु, एक कोमा में आदमी चला जाता है, ड्यू टू कोमा चला जाता है और 10-12 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। एक होता है देहाती भाषा में मदार कहते हैं। यह जंगली क्षेत्र में पाया जाता है, जंगल के वन क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पत्ते और उसमें टहनियों में दूध होता है। इसका दूध अगर इस्तेमाल कहीं मुंह में और कहीं अन्य क्षेत्र में चला गया तो ये बहुत ही घातक है। आँख में चली गई तो आँख की रोशनी चली जाएगी। अगर मुंह के अंदर चला गया किसी तरीके से धोखे से काटते वाटते, तो अगर ये इससे भी समझ लीजिए अगर ये आधे घंटे के अंदर इसकी मृत्यु हो सकती है। अगर मदार का दूध अगर आपके मुंह में चला गया तो आधे घंटे के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है, बहुत ही घातक है। तो इससे मित्रों काम करते समय आप सावधान रहें। मदार अगर कोई पेड़ पाया जाता है तो इसको तत्काल हटा करके बाहर फेंकवा दीजिए। ये बहुत ही घातक है, ये प्राण घातक है। आधे घंटे के अंदर अगर मदार का दूध काटते वगैरह किसी मुँह वगैरह चला गया धोखे से, तो आदमी के आधे घंटे में मृत्यु हो सकती है। और अगर आँख में चला गया तो आँख की रोशनी चली जाएगी, बहुत ही घातक है। एक लाल चिला और चिला, ये भी एक धातु है। इससे भी लगाने से पेड़ में पाया जाता है। इससे भी मृत्यु
निश्चित नहीं है, लेकिन आगे चल के मृत संभावित है। लाल चिला और लाल चिला ये भी एक ज़मीन में पाया जाने वाला पदार्थ है। इससे भी आपकी मृत्यु आगे चल के हो सकती है, समय लग सकता है लेकिन मृत्यु हो सकती है। अब मित्रों ये जान लीजिए विषैले कौन कौन से प्राणी हैं। विषैले, इसके भी जानकारी जरूरी। अगर विष जान गए तो आप विषैले प्राणी भी जान लीजिए मित्रों। ये विषैले प्राणी है कि स्पेनिक मक्खी। ये मक्खी हरे रंग की मक्खी होती है, लाल हरे रंग की मक्खी, हरे पंखे होते हैं। और ये पंखों वाली मक्खी, हरे पंखों की मक्खी बड़ी मक्खी टाइप से होती है। ये गंदगी में अक्सर बैठती है। तो ये मित्रों बहुत ही विषैली है। ये अगर खाने वगैरह में अगर प्रवेश हो, अगर धोखे कहीं चली गई तो इससे भी मृत्यु संभावित है। इस मक्खी का अगर इस्तेमाल किसी धोखे अनजाने में अगर कहीं मान लिया गंदगी में किसी तरीके से अगर ये मच्छी प्रयोग में आ गई है, मलमूत्र त्याग में जहाँ होता है वहाँ ये मच्छी पाई जाती है। अक्सर वो गंदगी में मच्छर रहती है, या मीठे सामान में नहीं, गंदगी में ये मक्खी पाई जाती है। तो ये इस मक्खी का भी अगर किसी तरीके से धोखे से मुंह के माध्यम से निकल गया कोई, तो इससे भी मृत्यु निश्चित है। अगर इस मक्खी को अगर धोखे से निकल गया और पेट के अंदर कहीं धोखे से मुंह में चली गई तो इससे भी मृत्यु हो जाएगी। इससे भी आप सावधान रहें मित्रों। ये मक्खी जो है स्पेनिश मक्खी कही जाती है, हरे रंग के पंखे होते हैं। इससे मित्रों सावधान रहें। ये मक्खी अगर कहीं घर में आसपास है तो इसको बिल्कुल साफ़ सफाई करवा दें और स्वच्छ रहें। ये मक्खी समझ लीजिए प्राणघातक है, तो इससे भी मृत्यु निश्चित संभावित, इससे दूर रहें। अब मित्रों सर्प जो है, इस सर्प ये तंत्र विषैला सर्प है जो तंत्रिका को प्रभावित कर देता है, रक्त वाहिकाओं में फैल जाता है और विषैला हो जाता है। इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है सर्प। ये इसमें मित्रों जो कौन कौन विषैले सांप हैं ये आप जो जान लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। एक पहला होता है नाग, जो कोबरा कहा जाता है। ये बहुत ही घातक, अगर इसका आदमी को डस लेता है, किसी भी जानवर को डस लेता है तो इसकी मृत्यु संभावित है, निश्चित है। 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक होता है करैत। करैत भी मोटे किस्म का सांप पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, अक्सर घरों में नहीं जंगलों में पाया जाता है। ये करैत जो है अगर काट लेता है तो इसको आदमी काटने से आदमी सांस नहीं ले पाता है। अगर करैत कहीं डस लिया, हाथ पैर कहीं अगर डस लिया किसी व्यक्ति को जंगल में काम करते वक्त, तो आदमी सांस लेते ही मर जाएगा, इतना विषैला होता है। एक बाइटेड करैत होता है, एक कोरल होता है। तो ये सब बहुत विषैले घातक हैं सर्प। इनसे आप सावधान रहें और बचाव रखें। आर्गनक तो वाइपर एक होता है, ये नदियों में पाए जाते हैं अक्सर। ये एक वाइपर होता है, रसायल वाइपर होता है, एक साइक्लिक वाइपर होता है। सर्प विष पाए जाने वाले तत्व जो सर्प के अंदर है, क्रिप्नोला, इंसीलिया, ब्रैगिडिया, लाइसिस, तंत्रिका तंत्र को सब प्रभावित कर देते हैं। इस तरीके से मित्रों ये जो सर्प के संबंध में आपको हम बता दिए हैं, ये विष विज्ञान जो है मानव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कौन कौन से ये विष किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, किसकी इस्तेमाल से किस तरीके से मृत्यु हो सकती है, ये आपकी जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जानकारी स्वाभाविक रूप से सभी को होनी चाहिए। और ये जानकारी ना होने के अभाव में आदमी धोखा खा सकता है, इस मृत्युकारी हो सकती है। इसलिए ऐसी धातुओं को जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। संक्षारक विष के प्रकार है मित्रों। एक खनिज अम्ल होता है, एक मिनरल एसिड कहा जाता है, एक कार्बनिक अम्ल कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, एक कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, एक वानस्पतिक अम्ल वेजिटेबल एसिड कहा जाता है, क्षार आलिक एसिड कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो सामान्य रूप से लक्षण इसके जैसे विष निगलने में लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे विष के चेहरे के आसपास है, मुंह और गला श्वसन नली को प्रभावित कर सकते हैं। ये विष आरंभिक प्रभाव से दर्द और सत्ता को पृथक करते हैं। रोगी के बार बार प्यास लगती है, मुंह और ओठ के साथ संक्षारक चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं, रक्त आंख और मिश्रित दस्त होने लगते हैं। ऐसे विष के द्वारा मृत्युकारी निश्चित संभव है। पाचन मार्ग को प्रभावित करते, चेहरे को प्रभावित करते हैं। विष हाइड्रोकोलिक अम्ल को प्रभावित करते हैं, विष लिए जाने की ये प्रभावित करते हैं। एक कार्बनिक अम्ल होता है, ऑर्गेनिक एसिड। ये एसिड होते हैं, ऐसे विष को त्वरित प्रभाव पड़ता है, इसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ऐसे विष लेते मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है और जठर को जलन उत्पन्न हो जाती है, रक्त मिश्रित वमन होने लगता है, शरीर में झुंझुनी होने लगती है और मूत्र एवं रक्त की क्रिस्टल पाया जाता है। मृत्यु तत्काल आधा घंटे के अंदर हो सकती है। ये कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत। एक कार्बोलिक अम्ल होता है, कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। इसके लक्षण है रोगी को चक्कर आना है, जठर को संवेदनशील प्रभाव पड़ना है और विष लेते हुए मुँह के जठर तीव्र उत्पन्न हो जाती है और इसको मूत्र मार्ग को क्लोराइड को प्रभावित कर देता है। 20 से 25
बूंद मृत्यु के लिए पर्याप्त होती है। इसका मूत्र नीला पड़ जाता है और इसकी मृत्यु 7 घंटे के भीतर हो सकती है। 60 घंटे के भीतर इसकी मृत्यु हो सकती है कार्बनिक अम्ल के द्वारा। एक वनस्पतिक अम्ल होता है, वेजिटेबल एसिड है। यह विष पेय का एक तरल पदार्थ होता है। इसमें यदि विष की मात्रा कम होती है और सांस लेने में कष्ट होता है, चेहरे की श्यामलता आ जाती है, गंध और विष का प्रभाव पड़ता है। एक होता है क्षार जो है अल्काफिक, यह रोगी को वमन से होता है और मुंह के जठर और तीव्र वेदना होती है, आंत और जीभ का रंग बदल जाता है। और ये वनस्पतिक विष में मित्रों अरंडी को जैसे हमने बताया है, ये अरंडी को बता चुके हैं, जमाल घोटक बता चुके हैं, गुमचिक भी बता चुके हैं और कड़वा सेब, ऑर्गेनिक, ये सब विषैले प्राणी के संबंध में आपको हम जानकारी दे चुके हैं। इस तरीके से मित्रों इनमें सर्प विष में पाए जाने वाले तत्व जो हैं इनका हम आपको डिस्कशन कर दिया। सर्प विष जिसमें होता है इसके कौन से इसके तत्व पाए जाते हैं, ये फिब्रिनोला एंसिन है और फ्रोंटियोलाइसिस है, एक तंत्रिका विष है और कोलेनेस्टेरेज है, एक हियोलाइसिस है और एक थ्रम्बोलास्टिन है, एल्म्यूनासिस है, कोलियोल्यूज है, हृदय विष। इस तरीके से ये विष के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से विष विज्ञान या टेक्सोलॉजी के संबंध में आपको जानकारी लगभग हम 5 सेगमेंटों में बता करके लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। और ये जानकारी मित्रों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक विधि व्यवसाय के लिए, जनरल आम आदमी के लिए। अगर ये जानकारी उसको नहीं है सामान्य से मेडिकल के संबंध में, तो अपने किसी भी कार्य के लिए, किसी भी पुलिस केस हो जाता हो उसके संबंध में, अन्य जानकारी के संबंध में आसानी से अपनी भूमिका को जान सकता है कि हमारे ऊपर कौन कौन से विष का प्रभाव पड़ा, कौन से हमारा डॉक्टरी किस तरीके से हुई है और क्या हमारे कहने का मतलब जो भी हथियार से मारे जाते हैं, कौन कौन से चोटें कहाँ कहाँ क्या क्षति होती है, उन चोटों क्या क्या प्रभाव होता है, तो ये डॉक्टर किस तरीके से मेडिकल एग्जामिन करते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टेक्सोलॉजी, ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टेक्सोलॉजी की जानकारी प्रत्येक विधि व्यवसाय के, प्रत्येक मानव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको मित्र अपने पार्ट का एक हिस्सा बनाते हुए इसको मित्रों आसानी से ठीक से ढंग से पढ़ लीजिए और ये ताकि पूरे लाइफ काम आने वाली चीज़ें हैं, ये कभी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं ताकि लाइफ में आप डिफीट ना खा सके और आगे बढ़ सके। एक मित्रों इसी सेगमेंट में हम एक ब्रीफ और आपको देते हैं। एक औषधि चमत्कारिक उपचार अपेक्षणीय विज्ञापन अधिनियम 1954 का है। इसके संबंध में जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्ट और ये 1954 का है, ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडिक और ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एक्ट ये 1954 का है। इसको ये मित्रों अंतर्गत इसको जैसे मनुष्यों के पशुओं में अंतर्गत बाह्य उपयोग किया जाता है, ऐसे तत्व जो मनुष्यों में पाए जाते हैं। इस अधिनियम का औषधि और चमत्कारिक आक्षेपणी विज्ञापन अधिनियम 1954 का है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य छोड़ करके अब विस्तार वहाँ भी हो गया है। ऐसे राज्य में इसकी परिभाषा जो है, ये सूचना पवित्र लेबल, लपेटन या दस्तावेज और मौखिक रूप से प्रकाश, ध्वनि और धुआं से उत्पन्न प्रेषित करके की एक घोषणा भी है। इसको चमत्कारिक विधि के रूप में कहा जाता है। चमत्कारिक विधि मनुष्य और पशुओं में पाया जाता है। खाद्य भिन्न से कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु उपखंड के द्वारा हो सकती है। और इसी तरीके कुछ रोगों के विकारों की चिकित्सा के लिए औषधियों का इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कुछ रोगों के विकारों की इसकी चमत्कारिक उपचार भी से किए जाते हैं। और इसका प्रवेश तलाशी औषधि है। इसका कोई विशेष मित्रों इस मेडिकल में इम्पॉर्टेंस ही नहीं है इसकी, तो इसका जानना उतना मित्रों इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो भी आपको हम जानकारी दे चुके हैं, ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है। वही मेडिकल के संबंध में जानकारी आपको पर्याप्त होनी चाहिए। मेडिकल की जानकारी अगर आपको पर्याप्त नहीं है मित्रों, तो इसके अभाव में अपना जो है किसी भी प्रकार के रक्षा और सुरक्षा और अपनी जानकारी जो है मेडिकल के संबंध में या विधि व्यवसाय के संबंध में किसी रूप में आपको जानकारी नहीं हो पाएगी और जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी जानकारी आपको मेडिकल के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रोग किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कौन कौन से मेडिकल किस तरीके से होता है, ये सामान्यतः सभी जानकारी को 5 सेगमेंट में मित्रों आपको जानकारी हम डिटेल से विस्तृत दे दिए हैं। और इसके लिए मित्रों मेडिकल टेक्सोलॉजी एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का आप अध्ययन कर लें, इससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों धन्यवाद। अगले सेगमेंट में हम और नई जानकारी देंगे। इसके लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।